नमस्कार, मैं हूं आचल सिंह। दुनिया भर में भारत से कहीं अमीर और खूबसूरत देश हैं, लेकिन जो धन संपदा भारत में है वो कहीं और कहां। अगर भारत अपनी खोई शक्ति को पहचाने तो पूरी दुनिया का पेट भर सकता है ये भारत ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता है। आक्रमणकारी बार बार भारत की ही तरफ इसलिए बढ़ते थे क्योंकि जीवन यापन के लिए भारत से बेहतर कोई और देश हो ही नहीं सकता था, जहां पर्वत भी हैं और पठार भी, घने जंगल हैं तो कहीं बहती नदियां और सूखे रेगिस्तान भी, मसालों वाला केरल है तो फलों वाला कश्मीर भी, हिमालय से हिंद महासागर तक किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। और इसीलिए जब जब विश्व पर कोई विपदा आती है तो सब भारत की तरफ ही देखते हैं। हाल में ही अगर देखें, जब पूरा विश्व गेहूं के दाने के लिए त्राहिमाम कर रहा था तो दुनिया भर के देशों की मदद भारत ने ही की थी और इसीलिए सबकी निगाहें पीएम मोदी पर ही टिकी है। कोविड काल में भारत ने दुनिया भर के देशों की मदद की और अब जब यूरोप में भीषण सूखे की चेतावनी की भविष्यवाणी हुई तब भी दुनिया भर की नजरें भारत की ही तरफ है। यूरोप जैसे ठंडे देशों में भीषण गर्मी पड़ना नॉर्मल नहीं है। इसके पीछे क्या है रहस्य, इसके बारे में हम बात करेंगे और आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे भारत और मोदी का इससे है कनेक्शन। इन दिनों भीषण गर्मी से पूरा का पूरा यूरोप बूंद बूंद पानी के लिए तड़प रहा है। नदियां, झरने सब सूखते जा रहे हैं। सूखे की मार से यूरोप वासी बेहाल हैं। फसलों पर सूखे की मार और किसानों को अरबों रुपए का नुकसान, बढ़ते तापमान के बीच महंगाई की मार और बढ़ती भुखमरी। इन भयावह हालातों से समूचा यूरोप जूझ रहा है। यहाँ गर्मी की लहरें यूरोप की लंबाई और चौड़ाई को नाप रही हैं। वहीं एक एक यूरोपीय देश सूखे की चपेट में है। यह हाल यूरोप जैसे महाद्वीप का है जो सबसे ज्यादा विकसित, समृद्ध और शक्तिशाली है। कहते हैं यूरोपीय देशों की आपसी दुश्मनी के कारण ही विश्व को दो भयंकर युद्ध झेलने पड़े, लेकिन अभी भी यूरोप को इससे भी बुरे दौर से जूझना पड़ेगा। इस बात की भविष्यवाणी सामने आई है और ये भविष्यवाणी यूरोप से ही सूख रही एक नदी से आई है। जी हाँ, यूरोप से ही एक ऐसी भविष्यवाणी सामने आई है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है, या फिर कहें कि बुरे दौर से गुजर रहे यूरोप की अब और दुर्गति होने वाली है, ऐसा बताया गया है। आने वाला कल यूरोप के लिए काल बनकर आने वाला है, इस बात की चेतावनी एक पत्थर पर लिखी गई है। जी हाँ, मियामी हेराल्ड के मुताबिक सूखे की वजह से नदियों का पानी सूख जाने से सदियों पुराने पत्थर, जिन्हें हंगर स्टोन कहा जाता है, अब वो साफ दिखने लगे हैं। ऐसा ही एक पत्थर एल्बे नदी के तट पर मिला है। ये नदी चेक गणराज्य से शुरू होती है और जर्मनी से होते हुए बहती है। इस नदी से बाहर आया एक पत्थर साल 1616 का बताया जा रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस पत्थर पर कुछ लिखा हुआ है या फिर एक चेतावनी को उकेरा गया है। पत्थर पर जो लिखा है उसका मतलब है कि अगर आप मुझे देखेंगे तो रोएंगे। वहीं शोधकर्ताओं की अगर हम बात करें तो उनका ये कहना है कि इन पत्थरों को कठिन दौर के सालों में तराशा गया था और इसे लिखने वाले इतिहास में कहीं खो गए हैं। इस पत्थरों को लेकर यूरोप के शोधकर्ता ये दावा करते हैं कि शिलालेख पर जो आकृति उकेरी गई है ये बताती है कि सूखे की वजह से फसल खराब हुई है, भोजन की कमी हुई है, कीमतें बढ़ी हैं और गरीब लोग भूखे रहे हैं। शिलालेख पर यह भी लिखा गया है कि 1900 से पहले इन सालों में सूखा आया है। ये साल हैं 1411, 1616, 1707, 1746, 1790, 1800, 1811, 1830, 1842, 1868, 1892 और 1893। वहीं पर अगर हम बात करें तो साइंस अलर्ट, जिसका ट्वीट आप देख रहे हैं, साइंस अलर्ट ने इन शिलालेखों को बकायदा ट्वीट करके लिखा है और ये लिखा है कि हिडन हंगर स्टोन रिवील थ्रोट वार्निंग फ्रॉम द पास्ट। अब आप ये समझ ही चुके होंगे कि आखिर हमने शुरू में ही ये क्यों कहा कि नदी से बाहर आई भविष्यवाणी ने ना पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी बल्कि सबकी नजरें मोदी पर टिका दी है। क्योंकि अगर सूखे से बेहाल यूरोप के यही हाल रहे तो इसका असर पूरे विश्व पर पड़ेगा और फिर विश्व को भारत की ही तरफ देखना पड़ेगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में खाद्य संकट आने वाला है और ऐसे में कृषि प्रधान देश होने के नाते भारत अपने उत्पादन पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है। किसानों को आर्थिक मदद से लेकर कई स्कीमें मोदी सरकार ला रही है जिससे भारत पूरे विश्व का भरण पोषण कर सके। वहीं यूरोप की बात करें तो इस वक्त यूरोप का 47% हिस्सा सूखे की चपेट में है। जगह जगह मिट्टी में नमी की कमी हो गई है, फसलें खराब हो रही हैं और पेड़ पौधों से लेकर जीव जंतु इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। यूं तो पूरा का पूरा यूरोप सूखे से त्रस्त है। अब बात करते हैं उन देशों की जिन देशों के हालात इस वक्त सबसे ज्यादा खराब है। सबसे पहले हंगरी की बात करते हैं।
हंगरी का वेलेंस इलाका सबसे भीषण सूखे से जूझ रहा है। हंगरी से गुजरने वाली और यूरोप की बड़ी नदियों में से एक डेन्यूब नदी का जल स्तर भी तेजी से घटा है। यहाँ करीब 3 लाख हेक्टेयर मक्का और करीब 2 लाख हेक्टेयर सूरजमुखी की खेती बर्बाद हो गई है। सिर्फ इन 2 फसलों से ही किसानों को अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। स्पेन सूखे की वजह से पूरे स्पेन के लगभग 2/3 हिस्से के बंजर होने की आशंका पैदा हो गई है। अंडालूसिया रीजन में किसानों को पानी नहीं मिल रहा है, जबकि बार्सिलोना में ग्राउंड वाटर कम होने की वजह से पानी की सप्लाई का समय तय कर दिया गया है। पूरे यूरोपीय संघ में कृषि की पैदावार के लिहाज से स्पेन तीसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ करीब 70% पानी का उपयोग एग्रीकल्चर में किया जाता है, लेकिन सूखे की वजह से यहाँ अनाज की पैदावार पर संकट मंडराने लगा है। अब बात करते हैं इंग्लैंड की। ब्रिटेन में वाटर लेवल 30 साल से सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। यूके सेंटर फॉर इकोलॉजी एंड हाइड्रोलॉजी की माने तो अधिक तापमान और कम बारिश होने की वजह से ब्रिटेन में अगले कुछ महीनों में खाद्यान्न संकट भी पैदा हो सकता है। अब बात करते हैं इटली की। इटली में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। सर्दियों में कम बारिश होने और भीषण गर्मी की वजह से इटली की डोरा, बाल्टिया और पो नदी में पानी का स्तर सामान्य के मुकाबले 8 गुना कम हो चुका है। ये दोनों ही नदियां इटली की सबसे लंबी नदियां हैं और इनका पानी लाखों लोगों की प्यास बुझाने के साथ साथ हजारों एकड़ जमीन की सिंचाई के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी में भी हालात अलग नहीं है। जर्मनी में राइन नदी में पानी कम होने की वजह से वहां बड़े मालवाहक जहाज नहीं चल पा रहे हैं। सिर्फ 25% जहाज ही काम कर पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त वहां सिंचाई के लिए पानी की कमी भी देखी जा रही है। तो देखा आपने किस तरीके से पूरे यूरोप में भीषण गर्मी पड़ रही है और कुदरत से किसी भी तरह की छेड़छाड़ मानव जाति के अस्तित्व को खतरे में ला सकती है। इसका भी नजारा देखने को मिल रहा है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण इस वक्त यूरोप बन गया है। अब ये देखना बाकी है कि सूखे से बेहाल यूरोप कब इन विकट परिस्थितियों से निकल पाता है। यूरोप के इन हालातों पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत के पास स्केल और स्पीड के साथ साथ शेयर एंड केयर की वैल्यू भी है। साथियों, भारत की ताकत, और ये बात दुनिया भी धीरे धीरे समझ लेना। भारत की ताकत जब बढ़ती है, साथियों मेरे शब्दों में विश्वास करिए, दुनिया की ताकत भी बढ़ती है।